ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमतन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। सभी गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, इससे पूर्व के वीडियोज में हम देख चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रयत्नों के माध्यम से अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सहभाग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और पिछले 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, यह आपको 3 गुणों से रहित और निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम होकर के आत्मवान बनना है। और इस प्रकार से आत्मवान बन करके आप अपना कल्याण कर सकते हो। और इस कल्याण कब करेंगे? इस क्षत्रिय के लिए यज्ञ रूपी युद्ध में आप सहभाग करके अपना कल्याण और अपने कुल का नाम की कीर्ति पताका फहरा सकते हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य द्विजानत। पदच्छेद लगभग सब हैं क्लियर। यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य द्विजानतः। सर्वतः संप्लुतोदके प्राप्ते सति उदपाने यावान अर्थ अस्ति। विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान अर्थ एव अस्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जिसको जल का विभिन्न रूपों में उपयोग हो, विभिन्न प्रकार के कार्य जल से संबंधित बड़े जलाशय से संपन्न हो जाते हैं। भाई जल पान करना हो, जल में स्नान करना हो, अवगाहन करना हो, उसमें तैराकी करनी हो, इत्यादि सभी कार्य, पशुओं के लिए पिलाना हो, फसल में देना हो, इत्यादि सभी कर्म जिस प्रकार से सर्वतः संप्लुत उदके चारों ओर से अच्छी प्रकार से भरे हुए जल से युक्त जलाशय के प्राप्त हो जाने पर सभी कार्य उसी जलाशय से संपन्न हो जाते हैं। उस जलाशय से संपन्न हो जाने पर उदपाने यावान अर्थ अस्ति। उदपाने छोटा सा जो जलकूप है जिसमें पानी की मात्रा कम है, उस जलाशय से जितना प्रयोजन व्यक्ति का रह जाता है, वैसे ही विजानतः ब्राह्मणस्य अच्छी प्रकार से जान लेने पर ब्रह्म के विषय में, पर ब्रह्म रूपी जो तत्व है, उस तत्व की स्थिति क्या है, वह किस प्रकार रहता है, कहाँ रहता है, क्या इसका स्वरूप है, इत्यादि उस तत्व का एहसास कर लेने पर, उस तत्व के बारे में अपने मन के अंदर एक धारणा अच्छी प्रकार से निश्चित हो जाने पर सर्वेषु वेदेषु तावान अर्थ एव अस्ति। सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन एक व्यक्ति का रह जाता है जितना प्रयोजन बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलकूप से व्यक्ति का रहता है। अर्थात हे अर्जुन, इस बात को आप धारण करते हुए अपने कर्तव्य का निर्धारण करो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और कहते क्या है, बड़ा प्रसिद्ध सा श्लोक है और हमको कर्तव्य कर्म को करने की प्रेरणा देता है। और वह कर्तव्य कर्म करना है और किस प्रकार करना है, किस भावना से करना है, इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट यह श्लोक हमारे सामने प्रकट करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोष्ठ कर्मणि। पद पृथक कर लेते हैं। कर्मण्येव में कर्मणि एव यण संधि को हमने तोड़ दिया। एव अधिकार हम दीर्घ संधि थी उसको भी हमने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। अधिकारस्ते यहाँ पर विसर्ग सकार ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। माँ फलेषु कदाचन, तीनों पद पृथक पृथक हैं। माँ कर्म फल हेतु भू, भू यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए था ऊ की मात्रा को। माँ ते संगः अस्तु अकर्मणि। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमको अस्तु यह क्रियापद मिलता है और अन्वय जब हम देखेंगे तो ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा भू ते अकर्मणि संगः मास्तु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन ते कर्मणि एव अधिकार है, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म होता है युद्ध सन्मुख हो तो युद्ध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, प्राणों को त्याग करके भी युद्ध से पलायन ना करना। तो अतः ये अर्जुन आपका कर्म में ही अधिकार है, तुम अपने कर्म को ही श्रेष्ठतम रूप में संपादित करो। फलेषु कदाचन माँ, फल के विषय में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसा कर्म आप कर दोगे उस कर्म के अनुसार फल तो पहले से ही निर्धारित निश्चित हो जाएगा। और हे अर्जुन कर्म फल हेतु मा भू, कर्मों के फलों का हेतु अपने आप को तुम मत समझो, मत मानो, मत हो। अगर आप कर्मों के फल के लिए कर्म करना स्वीकार करते हो तो ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि फल के लिए अगर हम कार्य करते हैं, सकाम कर्म अगर करते हैं, इच्छाओं के लिए विभिन्न अपने सुख संसाधनों को संपन्न करने के लिए फल करते हैं तो वह सकाम कर्म होता है। और सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म की महत्ता स्वीकार की गई है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन ते अकर्मणि संगः मास्तु, तुम्हारा कर्म ना करने में भी लगाव या झुकाव ना हो। ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म ही ना करो। अतः आपको कर्म तो करना है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल के विषय में चिंतन नहीं करना है। और अपने आप को कर्म के फल के विषय में उसका कारण कि कर्म के फल, इस कर्म को करने से इस फल की प्राप्ति मुझको हो जाएगी, इस प्रकार से भी आपको कर्म नहीं करना है। और ते अकर्मणि संगम मास्तु, ऐसा ही ना हो ये सोच करके आप कर्म करना ही त्याग दो। कर्म तो करना है लेकिन उस कर्म के फल से रहित होकर के निष्काम कर्म करना है। अतः हे अर्जुन आपका कर्म आपके सन्मुख है, आप अपने कर्म को संपादित कीजिए। और इसका क्या फल होगा, ये सगे संबंधी जिएंगे या आप जियोगे, इस युद्ध में ये मारे जाएंगे या आप मारे जाएंगे, इनके मरने का पाप किसे लगेगा या आपके मरने का पाप किसे लगेगा। इस युद्ध में आप पुण्य को प्राप्त करोगे या पाप को प्राप्त करोगे, इसको आप चिंतन मनन न करते हुए अपना जो कर्म आपके सामने उपस्थित है उस कर्म को भली भांति अच्छी प्रकार से संपादित करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि असिद्धयो शब्द को छोड़ करके एक और सभी जगह पर प्राय पदच्छेद है ही। सिद्धि और सिद्धि असिद्धयो, ये असिद्धि सिद्धि च असिद्धि च, इस प्रकार से दो शब्दों से ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समय भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसमें संबोधन का वाचक शब्द आया धनंजय, और धनंजय को संबोधित कर रहे हैं माधव भगवान श्री कृष्ण।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, सिद्ध सिद्धयो संगम त्यक्त्वा समः भूत्वा योगस्थ कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, आप सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, विफलता, आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, आप सफल होंगे या असफल होंगे, आपका प्रयास आपके लिए लाभ प्रदान करेगा या हानि प्रदान करेगा। इस विषय को, इस चिंतन को, इसके बारे में चिंतन को आप त्यक्त्वा, त्याग करके, समः भूत्वा, सम हो जाइए। सफलता और विफलता के विषय में चिंतन मत कीजिए। सफलता आपको खुशी प्रदान करेगी, विफलता आपको दुख प्रदान करेगी। अर्थात इस सुख दुख को समत्व की स्थिति में ले आइए। सफलता की स्थिति में आपको अत्यधिक खुशी ना हो और विफलता की स्थिति में आपको अत्यंत दुख ना हो। ऐसी स्थिति में सम होकर के योगस्थ और योग में स्थित होकर के अपने कर्माणि कुरु, जितने भी आपके कर्म हैं, कर्तव्य कर्म है, आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो, क्षत्रिय के लिए करणीय कर्म है, युद्ध जो सम्मुख आपके है, तो अपना जो भी कर्म है उस कर्म को आप करो। इस समत्वम योग उच्यते, इस समत्व को ही योग कहा जाता है। योग जो समत्व को कहा, सुख और दुख में एक जैसा ही रहना, लाभ हानि में एक जैसा ही रहना, जय पराजय में एक जैसा ही रहना, अगर इसको योग कहा तो योग के बारे में महर्षि पतंजलि की उस परिभाषा को योगश्चित्त वृत्ति निरोधय को भी देख लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भगवान महर्षि पतंजलि योग के विषय में चर्चा करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना। यह चित्त जो है, जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को भिन्न भिन्न तरफ भागते हुए, विषयों की तरफ जाते हुए आकर्षण को रोक करके इनका वापस नियमन करते हुए इनको नियंत्रित करना और नियंत्रित करके इनको उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लगाना ही योग है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सिद्धि और असिद्धि के विषय में आप आसक्ति को त्यागो, आसक्ति को त्याग करके सम हो जाइए दोनों स्थितियों में, जिससे कि आप पर ज्यादा असर ना हो, और समान होकर के योग में स्थित रह करके समभाव में स्थित रहते हुए आपका अपने कर्मों को करो। और इस प्रकार से अगर कर्म करोगे समत्व की भावना के साथ, तो इस समत्व को ही हम योग कहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण और भी चर्चा करते हैं, कहते हैं दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। पदच्छेद दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। अन्वय हम देखते हैं, संबोधन का वाचक शब्द यहाँ पर सम धनंजय आया। बुद्धि योगात् अवरम कर्म दूरेण त्यक्त्वा बुद्धौ भगवतः शरणम अन्विच्छ ही फल हेतवः कृपणा। भावार्थ देखते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि योग से, अपनी चिंतन मनन करने की शक्ति से, क्षमता से, सामर्थ्य से, अवरम कर्म, अवर जो कर्म है, निकृष्ट जो कर्म है, नीच जो कर्म है, ना करने लायक जो कर्म है, जिनकी लोग निंदा करते हैं, जिनकी लोग बुराई करते हैं, ऐसे जो कर्म है, उन कर्मों को आप दूरेण त्यक्त्वा, दूर से ही त्याग करके इस बुद्धि को, अपनी जो समत्व योग से युक्त जो तुम्हारी बुद्धि है, उस बुद्धि को भगवता शरणम अन्विच्छ, भगवान की शरण में इसको ले आओ। और भगवान की शरण में किस प्रकार से ले जाओ? समत्व भाव से युक्त होकर के निष्काम कर्म करते हुए अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, उस परम पिता परमात्मा की शरण में आप ले आइए। क्यों? क्योंकि अगर
निष्काम कर्म की भावना से लाना क्यों आवश्यक है? फल हेतवः क्रवण, फल के हेतु से जो विभिन्न कर्मों को करते हैं कि इस कर्म को करूंगा तो इस कर्म का यह फल होगा, इस प्रकार से कर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे तो कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, लालची होते हैं, लोभी होते हैं। उन व्यक्तियों का तो साथ भी नहीं करना चाहिए हे अर्जुन। इसलिए तुम अपने बुद्धि से निंदनीय कर्मों से दूर रह करके और निष्काम कर्म करते हुए, फल की चाह न करते हुए अपने इस बुद्धि को परमपिता परमात्मा की शरण में स्थापित कर दो और उनको के प्रति प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं तो आपकी ही शरण में हूँ, आप ही मेरे पालनहारे हो, आप ही मेरे रक्षक हो, मुझे आप ही कर्तव्य कर्म की राह दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए इस कर्म का ज्ञान कराइए। और तो यहाँ पर हम सामान्य रूप से देखें तो अर्जुन के लिए क्या निंदनीय कर्म है और क्या करणीय कर्म है, तो भगवान श्री कृष्ण निंदनीय कर्म से यहाँ पर सीधा हमको इंगित कर रहे हैं कि अगर क्षत्रिय होते हुए भी और सामने युद्ध को उपस्थित देख करके भी अगर अर्जुन युद्ध से विमुख होता है, युद्ध नहीं करता है, अपने युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, इस कर्तव्य निष्ठा को नहीं जान पाता है, किन कर्तव्य विमूढ़ ही बना रहता है, तो उससे ज्यादा निंदनीय कर्म एक क्षत्रिय के लिए अर्थात अर्जुन के लिए नहीं हो सकता है। अगला श्लोक देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, बुद्धि युक्तो जातीय उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो का ओ को विसर्ग पूर्व रूप जब पृथक करेंगे हम शब्दों को तो हो जाएगा जाति, जाति इह दीर्घ संधि थी उसको छोड़ करके अलग कर दिया, उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय, तस्माद के दैव जब पृथक किया तो तय में अपना आ गया, युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अन्वय करते हैं तो बुद्धि युक्त जिसके अंदर बुद्धि है, बुद्धि से जो युक्त है, चिंतन मनन करने की क्षमता जिसके अंदर है, सुकृत दुष्कृते उभे एव जहाती यहीं पर छोड़ देता है, उससे मुक्त हो जाता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम अस्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि से युक्त व्यक्ति होता है, बुद्धि जिसमें होगी उसको हम बुद्धिमान कहेंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है अर्थात जो व्यक्ति विद्वान होता है, जो व्यक्ति निपुण होता है, जानकार होता है, वह व्यक्ति सुकृत दुष्कृत, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पाप और पुण्य उभे, उन दोनों को इह एव जाति यहीं पर छोड़ देता है, यहीं से उसको मुक्ति उनसे मिल जाती है। अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल, उन दोनों से ही बुद्धिमान व्यक्ति को इसी स्थान पर, इसी जन्म में, इसी पृथ्वी लोक में उसको क्या हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और जब उसको मुक्ति मिल जाती है, वह मुक्ति किससे मिलती है, निष्काम कर्म योग से। कर्म तो वह व्यक्ति करता है लेकिन कर्म के फल की चाहना नहीं करता है। इस प्रकार से और निष्काम कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा की शरण में अपने आप को जब समर्पित कर देता है, उस समय उस व्यक्ति के, उस बुद्धिमान व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के, दोनों प्रकार के कर्मों के फलों से उसको मुक्ति मिल जाती है। तस्मात् अतः हे अर्जुन योगाय युज्यस्व, योग के लिए आप प्रयास करो, योग आप करो। और योग कर्मसु कौशलम अस्ति, योग की जो परिभाषा महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पतंजलि ने दी थी, योग चित्त वृत्ति निरोधय, उसी के क्रम में यहाँ पर कह रहे हैं कि योग कर्मसु कौशलम अस्ति। योग क्या है, कर्मसु कौशलम, अपने कार्यों में कुशलता ही योग है।
तो हे अर्जुन, आप अपने कर्म में कुशलता लाइए और कुशलता पूर्वक यह जानकारी कीजिए कि आपका कर्म कौन सा है, उस कर्म को आपको इस समय पर करना चाहिए या ना करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभिन्न प्रकार की युक्ति प्रत्युक्तियों के माध्यम से और उसके कर्तव्य कर्म का स्मरण दिलाने का प्रयास करते हैं और उसमें ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करते हैं। और जब पूरी श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ लेते हैं, उस श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण ज्ञान के माध्यम से जो जो प्रश्न अर्जुन के मन में आते हैं, जो जो संदेह अर्जुन के मन में होते हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए, संदेहों का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए और युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। और उसके बाद जो युद्ध हुआ महाभारत का, उस युद्ध के बारे में, उस युद्ध के परिणाम के बारे में आप सब लोग भलीभांति परिचित ही हैं। इस प्रकार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की BA, BSc, BCom इत्यादि ग्रेजुएशन की कक्षाओं के द्वितीय वर्ष के संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यांशों में से श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें से 50वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया। उम्मीद है कि सभी छात्र और ज्येष्ठ गुरुजनों एवं साथियों का मार्गदर्शन और सहयोग इस प्रयास में हमको मिलेगा और सभी छात्र एवं हमारे सहृदयी जन पूरे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित छात्रों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है जिस प्रकार से आप सब लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, विश्वविद्यालय के किसी भी दूर दराज के स्थान में रहने वाले छात्र छात्राएं भी इससे लाभान्वित होकर के और संस्कृत के प्रति आकर्षित होंगे और संस्कृत पढ़ने के लिए लालायित होंगे। मेरे जो वरिष्ठ जन हैं, मेरे गुरुजन हैं, उनके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे इसका संस्कृत में ही पूरा संवाद प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करूँगा, क्योंकि मेरे जो भी परिचित लोग हैं, कई लोगों की ऐसा कथन आ रहा है कि भाई संस्कृतम संस्कृतेन किमर्थम न। आगे क्योंकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की इन विभिन्न कक्षाओं में यह पाठ्यांश केवल संस्कृत अनुवाद के रूप में निर्धारित है और वे छात्र पूरे वर्ष संस्कृत का अध्ययन नियमित रूप से नहीं करते हैं। अतः उनकी रुचि भी बने, उनका भी आकर्षण संस्कृत भाषा के प्रति हो, ऐसा सोच करके, ऐसा मन में विचार ला करके यह प्रयास किया गया है। और आगे संस्कृतम संस्कृतेन एव भविष्यति इति मम विश्वासः। धन्यवाद। भवतां सर्वेषां कृते।